हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगनर्स के कोर्स पर। काफ़ी सारे लोगों को लास्ट सीरीज में जो हमने एडवांस चीज़ें देखी थी ना, उनके कंसेप्ट्स पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहे होंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बेसिक का कोर्स लेकर आया हूँ, ताकि आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएं। जो लोग मार्केट में नए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो लोग पहले इस सीरीज को देखना, और फिर नेक्स्ट वाली ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना, इस पर जाएं। ये वाली है, ये वाली आप किसी भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ये वाली पहले बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद ही आप ये एडवांस वाली सीरीज पर जाएं। इससे क्या होगा, इससे आपके सभी कंसेप्ट, सभी टाइप के कंसेप्ट जो है ना, टर्म्स क्या क्या होती हैं, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर जब आप एडवांस कोर्स देखेंगे तब आपको ज़बरदस्त आइडियाज समझ आएंगे। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, मार्केट में प्राइस जिसे हम भाव भी कहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्राइस का स्ट्रक्चर कैसे है, ये सब देखेंगे। और साथ में टेक्निकल के जो टूल्स हैं, उनको आपको कैसे देखना है, ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे। लेकिन ये अभी इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हम बात करेंगे कि मार्केट क्या है, कैसे चलती है, और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस यात्रा को और देखते हैं कि अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है। ये तो अभी स्टार्टिंग होने वाली है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। और सीखने की कोई एज नहीं होती, और कोई लिमिट भी नहीं है। जितना आप चाहो इस मार्केट में आप उतना सीख सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग करनी पड़ती है। अब एक स्टार्टिंग आपको ये भी करनी है कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला, तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टॉप ब्रोकर्स के आपको लिंक मिलेंगे, वहां पर जाकर आप उनका डीमेट अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं। और उसके बाद ना आप अपनी डिटेल्स जो है, जिस भी नंबर से आपने रजिस्टर किया है, आपकी ईमेल आईडी, आपका नाम, ये सब चीज़ें जो है ना, हमें भरपूर ज्ञान @gmail.com पर जब आप मेल करेंगे ना, तो मैं आपको एक ऐसे टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा, जिसमें हम ट्रेडिंग आइडियाज़ जो है शेयर करते रहते हैं। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे ट्रेड्स बन रहे हैं, वहाँ पर हमारे को कितना रिटर्न मिल सकता है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ उस ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप उस ग्रुप का पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो टॉप ब्रोकर्स के लिंक हैं, उनमें से किसी में भी जाकर अपना डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन करना है, और डिटेल्स हमें मेल कर देनी है। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, आपको तुरंत ही टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि वो टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। वो टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है। तो जल्दी कीजिए और ऐसे मौके को आप बिल्कुल भी मिस मत करें। बस आपको क्या करना है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है कि डीमेट अकाउंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके बस अपना डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन करना है। अपना, अपने फैमिली मेंबर्स या जिनका भी, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अपना सेकंड डीमेट अकाउंट जो है वो भी आप इन लिंक्स पर क्लिक करके अपना ओपन कर सकते हो। चलिए अब आते हैं वापस से टॉपिक पर। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर मार्केट में बिल्कुल नए हैं, तो अपनी चीज़ों को सीधा रखना है और सिंपल तरह से पैसा बनाना है। यहाँ टेक्निकल एनालिसिस में ऐसी चीज़ें, ऐसे टूल्स हैं जो बहुत मुश्किल है, जिनसे आज तक किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्हीं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से हमें दूर रहना है, अपने सिस्टम को बिल्कुल सिंपल रखना है। अब एक चीज़ आपको मार्केट में सुनने को मिलेगी कि स्टॉक मार्केट आसान नहीं है। ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, बहुत मुश्किल है। जिससे भी बात करोगे वो यही बोलेगा कि स्टॉक मार्केट में कभी मत जाना। अब मैं अपना ही इंसिडेंट बताऊं कि जब मैं स्टॉक मार्केट में एंट्री करने वाला था ना, तो जिनके पास मेरी इंश्योरेंस चलती थी ना, उन्होंने कहा था भाई देख, तेरे लिए एक सीधा रास्ता बना हुआ है म्यूचुअल फंड वाला। एक वो सीधी रोड जा रही है म्यूचुअल फंड वाली, कि उसमें हमारे को बिना टेंशन के काम करना है, हमारा पैसा भी अच्छे तरीके से ग्रो होता जाएगा। तो फिर तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, जंगल वाले रास्ते, ये स्टॉक मार्केट के रास्ते से क्यों जा रहा है। मैंने उनको एक चीज़ का जवाब दिया था, आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी। मैंने उन्हें कहा था कि अगर मैं म्यूचुअल फंड के रास्ते से चला गया, तो मुझे सीखने को क्या मिलेगा। वो तो जिसको नॉलेज है वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा, मुझे इसमें सीखने को क्या मिलेगा। जिसकी वजह से मैंने वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, वो अनजाना अंधेरा रास्ता जो था, मैंने स्टॉक मार्केट का चुना। और आज इस लेवल पर आकर मुझे एक खुशी ये मिलती है कि अच्छा हुआ कि मैंने म्यूचुअल फंड का जो वो रास्ता था ना, सिंपल साफ सुथरी पूरी रोशनी से भरी रोड थी, वो मैंने छोड़कर और एक अंधेरे रास्ते पर चला। और आज मैं इजीली जो है वो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को जो है वो बीट कर सकता हूँ। लेकिन जो यंगस्टर मेरे भाई, जिन्होंने कभी घर पर बात की होगी ना, तो उन्हें भी यही सब चीज़ें सुनने को मिली होंगी कि भाई बहुत मुश्किल है, कहाँ तुम सट्टा बाजार में जा रहे हो। ये सब चीज़ें जो है उनको भी सुनने को मिला होगा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, ये सब तो जुआ है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, खतरा हर उस चीज़ में है जो आपको करना नहीं आता। अगर आपको करना आ जाए तो डेंजरस कुछ भी नहीं है। आज अगर आप छोले कुलचे की रेडी लगाते हो ना, तो खतरा उसमें भी है, अगर करना नहीं आता आपको। तो स्टॉक मार्केट डेंजरस नहीं है,
लैक ऑफ नॉलेज डेंजरस है। अब स्टॉक मार्केट के बारे में ना तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना ढंग से कॉलेज में पढ़ाया जाता है, इसलिए इसमें काम करने का खतरा लगता है, क्योंकि नॉलेज किसी के पास है नहीं, बेसिक नॉलेज कहीं से मिली नहीं। अब एक बात बताओ, जब भी कोई बिजनेस करते हो या किसी प्रोफेशन में जाते हो, जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर बन गए, या कोई भी एमबीए वगैरह कुछ भी टाइप का अगर आप कोर्स कर रहे हो या काम कर रहे हो, उसके बाद वो काम करने से पहले आप उसकी नॉलेज लेते हो। अगर आप लॉयर बन रहे हो तो पहले 5 साल 3 साल उसकी पढ़ाई करोगे, तभी तो आप लॉयर बनोगे। पहले उसकी नॉलेज लेते हो, तभी उसके बाद इस चीज़ में आप उस फील्ड में जो है सक्सेसफुल होते हो ना। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बिना नॉलेज के कूद पड़ते हैं लोग, और जब वो बिना नॉलेज के एंट्री करते हैं फिर उनको नुकसान हो जाता है, और नुकसान हो गया तो वही चीज़ पे आ जाते हैं फिर, खतरा है यहाँ पर, बेकार चीज़ है, जुआ है, ये सब चीज़ें, स्टॉक मार्केट बेकार है। फिर यहाँ पर एट द एंड हमारा रिजल्ट जो है यही निकलता है कि क्योंकि कमी हमारे अंदर थी, नॉलेज हमने नहीं ली, लेकिन सारा ब्लेम जो है वो स्टॉक मार्केट को कर देते हैं। मैंने कहा ना आपको कि खतरा हर काम में होता है, हर बिजनेस हर प्रोफेशन में होता है, अगर आपको करना नहीं आता तो। और अगर आपको चीज़ें समझ आ गई, फिर वो खतरा नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो स्टॉक मार्केट में हर इंसान के साथ होती है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप खुद इसका जवाब देना कि क्या ये सब चीज़ें आपके साथ भी होती हैं। इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपको नॉलेज की ज़रूरत है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हो तो वो गिर जाता है, और जब आप कोई स्टॉक सेल करते हो तो वो बढ़ जाता है। ये मार्केट में केवल आपके साथ नहीं, ये हर आदमी के साथ, हर पार्टिसिपेंट के साथ होता है। अगर आपने भी कोई स्टॉक मार्केट में काम किया होगा तो आपके साथ भी यही चीज़ हुई होगी कि जैसे ही आपने स्टॉक खरीदा वो नीचे चला गया, और जैसे ही आपने उस स्टॉक को सेल किया वो एकदम से ऊपर चला गया। और एक चीज़ और बताऊं कि एक दो के साथ नहीं, सबके साथ होता है ये। अब एक चीज़ बताओ कि जो काम सबके साथ हो रहा है, मैक्सिमम लोगों के साथ एक चीज़ हो रही है, क्या वो इत्तेफाक हो सकता है? जो चीज़ एक या दो के साथ होती है वो इत्तेफाक होता है, लेकिन जो चीज़ सबके साथ होती है वो इत्तेफाक नहीं है, वो लैक ऑफ नॉलेज है। सेकंड क्वेश्चन पर गौर करना कि जब भी आप प्रॉफिट बनाते हो बहुत छोटा बनता है, लेकिन जब आपको लॉस होता है ना तो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ये भी सबके साथ होता है, हर बार होता है। एक लॉस, आपका जितना प्रॉफिट होता है ना वो सारा प्रॉफिट वो एक लॉस में ही सारा खत्म हो जाता है। आपके साथ भी हुआ है कभी ऐसा? अगर हुआ है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जो है वो ये 1 yes 2 yes इस टाइप से आप बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कि जब आपने कोई शेयर खरीदा होता है तो उस शेयर को छोड़कर बाकी पूरी मार्केट जो है, सारे शेयर जो है वो ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन वो शेयर आपका जो आपने खरीदा हुआ है या तो वो नीचे गिरता है या कहीं भी नहीं जाता। उसके बाद आप सोचते हो कि पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है। फिर क्या होता है, आप उस शेयर को बेचकर वो चलता हुआ जो दूसरा शेयर चल रहा होता है ना उसे ले लोगे। फिर अब जो आपने वो चलता हुआ शेयर लिया है ना वो रुक जाएगा, और बाकी सब इंक्लूडिंग वो जो अभी आपने बेचा है वो सब चल पड़ेंगे। और ये चीज़ भी आपको हर बार होते हुए आपके साथ नजर आएगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको नहीं पता, और उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रोग्राम में हम उसी ज़रूरी चीज़ को जानेंगे, जिसके बाद ये इत्तेफाक होना आपके साथ बंद हो जाएगा। जो शेयर आप लेंगे वही शेयर चलेगा, और जो शेयर आप नहीं लेंगे वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ हर बार होता होगा कि जब भी आप किसी खबर पर काम करते हो ना तब आपको फ़ायदा नहीं होता, और जब आप किसी न्यूज़ को इग्नोर करेंगे आपको तब भी फ़ायदा नहीं होता। है ना इंटरेस्टिंग चीज़? आपने यानी मान लो किसी कंपनी का बोनस आ रहा है, आपने सुनकर उसे ले लिया, और वो स्टॉक क्या होगा, वो नहीं चलेगा, और अगली बार सेम खबर किसी और स्टॉक के अंदर आ रही होगी कि उस दूसरी कंपनी में भी बोनस अनाउंस हुआ है। अब आपने कहा कि यार पहले वाले में भी फायदा नहीं हुआ तो इसको भी छोड़ दो, लेकिन अब क्या होगा, अब वो शेयर ऊपर चला जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आप यकीन कर लोगे खबरों पर तो भी आपको नुकसान होगा, और नहीं करोगे तो भी नुकसान होगा। अब फिर ये चक्कर समझ नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों होता है। ये क्वेश्चन हर एक रिटेल ट्रेडर के दिमाग में आता है। एक आम इंसान को ये चीज़ जो है वो समझ नहीं आती। अगेन कह रहा हूँ कि ये इत्तेफाक नहीं है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, जिसकी वजह से आपको इस टाइप की दिक्कत जो है वो आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी आप जहां मर्जी स्टॉप लॉस लगा लो ना वो आपका हमेशा हिट होता है, और वो स्टॉप लॉस काटने के बाद जो है वो स्टॉक वापस से ऊपर चला जाता है। अब कई बार ट्रेडर ये सोचते हैं कि ये हर बार हमारे साथ ही हो रहा है, लेकिन फिर वही बात कि ये एक इत्तेफाक नहीं है, इसमें आपको कुछ ना कुछ कमी है जो आपको पूरी करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी मार्केट में क्रैश आता है ना आप ऑलमोस्ट फुली इन्वेस्टेड होते हो, यानी कि जब आपका
वैसे आपने नॉर्मली अगर आपने टोटल कैपिटल में 10 लाख रुपए लगाने हैं तो आप कभी 5 लाख, कभी 6 लाख, कभी 7 लाख लगा के बैठे होगे। लेकिन जिस टाइम मार्केट में क्रैश आने वाला होगा ना, उससे जस्ट पहले आप ऑलमोस्ट फुली इन्वेस्टेड हो गए, या तो 10 लाख हो गए, या 9 लाख हो गए, या 9.5 लाख, इस टाइप से हो गए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कोई भी पुराना ट्रेडर है ना, एक बार आप उससे बात कर लेना, वो आपको यही चीज बताएगा कि जब भी क्रैश होता है ना, बस उससे पहले उनकी सारी कैपिटल जो है इन्वेस्टेड होती है। अब होगा क्या कि जैसे ही क्रैश आने वाला होगा ना, मार्केट उससे पहले ही आपका सारा पैसा जो है वो अपने पास बुला लेगी, बोलेगी लाओ भाई तुम्हारे पास इतना पैसा पड़ा है, अभी और लगाओ, अभी और लगाओ, अभी मैं और ऊपर जाऊंगी। और जैसे ही आप सारा पैसा लगा लोगे, उसके बाद एकदम से देखना आपको क्रैश या करेक्शन जो है वो मार्केट में देखने को मिल जाएगी। और एक और क्वेश्चन आता है जो आप लोगों के सामने, एक और ऐसी चीज जो आप लोगों के सामने हमेशा आपको देखने को मिलेगी, कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है सारी खबरें जो है वो अच्छी अच्छी आ रही होती हैं, और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है सारी बुरी खबरें आ रही होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? और आपको ये चीज समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक वो स्टॉक ऊपर जा रहा था सारी अच्छी खबरें आ रही थी उसके बारे में, लेकिन जैसे ही वो स्टॉक नीचे गिरने लगा, उसमें सारे हर तरफ से, चारों तरफ से जो है वहां पर बुरी खबरें हमारे को सुनने को मिलती हैं। और ये भी इत्तेफाक नहीं है, कहीं ना कहीं मार्केट में इसमें ब्रॉडर साइकोलॉजी है वो भी छुपी होती है, वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो आप लोगों के सामने होती है कि आप कभी कोई स्टॉक मान लो 1000 रुपये पर चल रहा है, आप उसे बोलोगे कि भाई ये अगर स्टॉक मुझे 600-700 के आसपास मिल जाए ना, तो मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लूंगा। लेकिन जब आपको वो स्टॉक 600 रुपये का मिल रहा होगा ना, तब आपकी हिम्मत नहीं होगी कि उस 600 रुपये के स्टॉक में आप उस टाइम इन्वेस्ट कर लो। ऐसा क्यों होता है? और ये चीज भी आपको मैक्सिमम लोगों के साथ इस मार्केट में होते हुए नजर आती है। और यही सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है हम इस सीरीज में देखेंगे। और इस सीरीज में मैं आपको केवल टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझाने वाला, मैं आपको ये भी चीजें समझाऊंगा कि जब प्राइजेस फॉर्म होते हैं, चार्ट जब बनते हैं, भाव जब बिहेव किस टाइप से करता है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी रहती है, वो सब चीजें भी हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं। और ये भी मार्केट की पूरी साइकोलॉजी होती है, पूरी मार्केट की स्ट्रेटेजी होती है, इत्तेफाक नहीं होता। और यही चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। एक और चीज़ होती है कि बार बार ना आप एक ही मिस्टेक को दोहराते हैं। जब भी आप कोई मिस्टेक करोगे मार्केट में, जब भी आप देख लेना कि मार्केट में आपने किसी टाइप से मिस्टेक करी, कोई गलत ट्रेड ले लिया, आप उस ट्रेड को, उस गलती को जो है आप रियलाइज भी कर लोगे, लेकिन फिर क्या होगा, दोबारा आप उसी गलती को दोहरा दोगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि मार्केट और नेचर जो है दोनों एक ही तरीके से हैं, दोनों साइक्लिकल हैं। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, वैसे ही मार्केट में भी ऐसे ही होता है। करेक्शन आता है, ट्रेंड आता है, फिर करेक्शन आती है, फिर ट्रेंड आता है। यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, चीजें सेम रहती हैं, बस घोड़े बदल जाते हैं। अभी अगर रैली आ रही है तो आप देखोगे किसी और स्टॉक की वजह से, किसी और सेक्टर की वजह से आएगी। थोड़े टाइम बाद करेक्शन आएगी, वहां पे कोई और स्टॉक हमारे को यहाँ पर लीड करता हुआ नजर आएगा। दोबारा जब वापस से करेक्शन के बाद रैली आएगी, उसमें क्या होगा, अब की बार कोई और घोड़े, कोई और स्टॉक जो है वो वहां से लीड करेंगे, इस पूरी इंडस्ट्री को, उस पूरे मार्केट को जो है वो लीड करके ले जाएंगे। और ये चीज भी हर ट्रेडर के साथ इस मार्केट में होती है। मान लो आज जो है गिरावट में, आज करेक्शन चल रही है, तो आज रिलायंस लीड कर रहा है। लेकिन अगली बार जब करेक्शन होगी तो क्या पता कोई और सेक्टर रिलायंस उस टाइम ऊपर जा रहा हो, लेकिन बाकी चीजों की वजह से जो है मार्केट में गिरावट हमारे को देखने को मिल रही हो। तो ये जो चीजें हैं, ये साइकिल जो है वो चेंज होती रहती है। मार्केट जो है अपने घोड़े बदलती रहती है, बस आपको उस टाइम के उस ट्रेंड वाले घोड़े पर दाव लगाना है। मार्केट में अगर कोई भी चीज ऊपर गई है तो वो नीचे जरूर आएगी, और जो नीचे गई है वो ऊपर जरूर आएगी। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हमारे एक दो ट्रेड अच्छे लगते हैं, अच्छे जा रहे होते हैं, तो हमारे को लगता है कि भाई हमसे ज़्यादा तो अच्छा इंसान, मुझसे ज़्यादा ब्रिलियंट कोई है ही नहीं। और उसके बाद ही वहीं से आपका डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। और एक लेवल के बाद आपको लगता है कि भाई मैं मार्केट में घुसा ही क्यों था। उस टाइम आपको डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, फियर आ जाता है, ये सब चीज़ें होने के बाद। और जैसे ही आप होते हो कि यार मैं मार्केट से बाहर हो जाता हूँ और बिल्कुल बाहर निकल जाता हूँ, मैं मार्केट में गलत ही घुस गया, उसी टाइम से आपको वापस से थोड़ी करेक्शन देखने को मिल जाती है। और वहां से आपके डिप्रेशन आपको होप में कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है, होप से रिलीफ मिलता है, और फिर हमारे को एक मार्केट में ऑप्टिमिज्म देखने को मिलता है। मार्केट का भी एक इकोसिस्टम होता है नेचर की तरह। अगर कोई सारे लोग 20 सालों के लिए आएंगे, तो यहाँ पर हमारे को रोज ट्रेडिंग होती हुई नजर नहीं आएगी। और हमारे को मार्केट में क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी चाहिए होती है, कि जब हम चाहें वहां पर खरीद लें, जब हम चाहें वहां पर बेच दें। और ये लिक्विडिटी आती है हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की वजह से।
इंट्राडे ट्रेडर्स हो गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो गए, हर टाइप के लोग हमारे को मार्केट में मिलेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पर आज 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, दूसरा ट्रेडर है वो सिर्फ 1 साल बाद ही इसे बेचेगा, तो जब मैं बेचना चाहता हूँ तब तो शायद हो सकता है कि कब मुझे कोई सैलरी ना मिले, या वो जब वो 1 साल बाद वो बेचना चाहेगा, बाकी सारे यहाँ से 4 से 5 साल वाले हो गए, वो जब 1 साल बाद उस चीज़ को, अपने स्टॉक को जो है वो सेल करना चाहेगा, उस टाइम उसको कोई बायर ही नहीं मिलेगा। तो मार्केट में इकोसिस्टम होता है नेचर की तरह, वहाँ पर भी हमारे को हर टाइप के लोगों की ज़रूरत होती है। आज के टाइम में अगर सारे लोग अमीर हो जाएंगे तो गरीब कौन रहेगा, और छोटे काम कौन करेगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, ये सब काम को करने के लिए भी इन लोगों की ज़रूरत है। और अगर सारे गरीब हो जाएंगे तो पैसा कौन बनाएगा, बिजनेस कौन करेगा, ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। तो हर टाइप के लोग जो है नेचर में हमारे को इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसी टाइप से हर टाइप के ट्रेडर्स, हर टाइप के लोग जो है हमारे को मार्केट में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंट्राडे वाले भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने मीडियम टर्म इन्वेस्टर या ऑप्शन ट्रेडर्स हो गए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, आज ये पहला सेशन हमारा इंट्रोडक्शन यहीं तक था। आई होप कि आपको आज की वीडियो थोड़ी सी समझ आई होगी, थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादा चीज़ें समझ आई होंगी, थोड़ी सी समझ आई होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर आप इस कोर्स को अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो एक तो इस प्लेलिस्ट को पूरा आगे तक पूरी वीडियोस जो है वो देखना, अपने बेसिक्स को क्लियर करना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डीमेट अकाउंट का लिंक है, वहां पर जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा कर और हमारे साथ लाइफ टाइम जो है टेलीग्राम के चैनल में जुड़ सकते हैं। वहां पर हम आपको जो है वहां पर हम रेगुलर बेसिस पर जो ट्रेडिंग आइडियाज, जो अपॉर्चुनिटीज बन रही होती है ना मार्केट में, वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करता रहता हूँ। और ग्रुप में और भी लोग जो हैं वो वहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स, अपनी कन्फ्यूजन्स, अपने जो ट्रेड्स, उनको अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं वो सब चीज़ें वो वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।